So this is question number 22 of KVS PGT Physics 2017. Question is, a 400 kilogram satellite is in a circular orbit of radius 2re about the Earth. How much energy is required to transfer the satellite to the circular orbit of radius 4re? और हमें g की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ है और इस अर्थ की अबाउट कोई सैटेलाइट मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है इस तरह से। तो 2r उसका रेडियस है, ठीक है, ऑर्बिट का। सेकंड केस में इसको 4 टाइम्स कर दिया है, 4r हो गया ये। तो हमें ये बताना है कि जब हम इसको 2r से 4r तक ले जा रहे हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो उतना ही होगा जितना कि चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट होगा। यानी कि मैं ये लिख देता हूँ, वर्क डन will be equal to change in total energy of satellite। तो अगर मैं दोनों की सैटेलाइट के जो चेंज होगा वो अगर फाइंड कर पाऊँ तो हम वर्क डन ईजिली निकाल पाएंगे। तो हम निकालेंगे चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? तो देखो टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी मास ऑफ प्लेनेट और स्मॉल एम जो मास रिवॉल्व कर रहा है अपॉन में आर प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम। यहाँ पर हम लेंगे वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। अब वी ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन में स्मॉल आर। हालांकि मैं इसको ड्राइव भी कर सकता हूँ इजिली। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आता है। देखो जैसे कोई प्लेनेट के अबाउट कोई सेटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो इन दोनों के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, सॉरी इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी जो कि इक्वल होगी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के, और ये बराबर होगी उस सेटेलाइट पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो आर से आर कैंसिल होगा, एम से एम, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? जी एम अपॉन में आर। वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी एम अपॉन में आर। ये ध्यान रखना ये कैपिटल जी है अभी। तो वी नॉट के वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन में आर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस हाफ एम। वी ऑर्बिटल हमारा कितना है? जी एम अपॉन आर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा? जी एम अपॉन में आर। वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो टोटल एनर्जी होती है सैटेलाइट की किसी भी मास की जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है और वो बराबर होती है माइनस पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली ऐसे भी बता सकता था आपको, लेकिन मैं ये चीज़ आपको ड्राइव करके बताऊंगा अभी। देखो यहाँ के माइनस जी एम अपॉन आर प्लस हाफ जी एम एम अपॉन में आर, तो ये कितना बचेगा? टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारी ये जी एम एम अपॉन में आर कॉमन लिया, यहाँ से ये माइनस के 1 प्लस के 1/2, तो ये कितना बचेगा? माइनस के 1। एक्चुअली यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? 1/2 जी एम एम अपॉन में आर के विद नेगेटिव साइन। ठीक है, टोटल एनर्जी माइनस हाफ जी एम अपॉन आर। अब आप मैग्नीट्यूड में देखो तो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड में टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है और हाफ है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि जी एम अपॉन आर का हाफ करोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी में ये भी रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के हाफ या फिर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वैसे मैं इसको आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन से हम 3-4 कंसेप्ट और भी सीखें। अब अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी तो आप बस क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ले लोगे, क्योंकि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के। या फिर वैसे हमारा फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई? माइनस हाफ जी एम एम अपॉन में आर। अब दोनों केस के लिए हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। फर्स्ट केस के लिए यानी कि हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और जब टोटल एनर्जी हम दोनों केस के लिए फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम लेंगे उनका डिफरेंस, क्योंकि जो चेंज होगा टोटल एनर्जी में वही वर्क डन के बराबर होगा। तो फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो फर्स्ट केस के लिए रेडियस कितना है हमारे पास? 2r। तो हम यहाँ पर r की जगह पर कितना रखेंगे? 2r। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम
एम अपॉन में 2r। 2r की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आर की जगह पर ये आ जाएगा 2re। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन में 4re। ठीक है। और इसी तरह से टोटल एनर्जी अगर मैं सेकंड केस में निकालूं, टोटल एनर्जी सेकंड केस में हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन में 2। लेकिन आर की जगह पर अब हम क्या लेंगे, आर की जगह पर लेंगे हम 4re, 4re। तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन में 8re। अब टोटल एनर्जी हमारी दोनों केस में आ गई। अब हम इसका निकालेंगे चेंज। तो चेंज इन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल हमारे पास जी एम एम अपॉन में 8re माइनस माइनस जी एम एम अपॉन में 4re। अब आप जी एम एम और आर ई को कांस्टेंट मतलब दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, जी एम एम अपॉन में आर ई। तो यहाँ से बचेगा ये माइनस के 1 अपॉन में 8 और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 4। ठीक है। जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे सो वी विल गेट जी एम एम अपॉन में आर ई। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर ये -1, यहाँ पर ये +2। सो वी कैन राइट दैट जो चेंज इन एनर्जी आएगा इट विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन में 8re। तो हमारी टोटल एनर्जी आ गई है, मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी विच विल बी इक्वल टू द वर्क डन, इट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में 8re। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में हमें मास ऑफ अर्थ नहीं दे रखा, भले ही आपको याद भी हो फिर भी हम इसको चेंज करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम उसी को मतलब जी एम को हम लिख सकते हैं जी आर का स्क्वायर। सो वी कैन राइट डब्ल्यू मतलब वर्क डन बराबर होगा जी एम की जगह पर कितना आ जाए, जी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू में मास ऑफ सैटेलाइट अपन में 8 इंटू में आर ई। अब आर ई से आर ई कैंसिल होगा, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू जी ये एम जी आर ई और 1/8। ठीक है। तो वर्क डन इतना आएगा। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है 1/8। एम की वैल्यू हमारे पास 400, जी की वैल्यू है 10 और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में 6400 इंटू 10⁻3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो वर्क डन आएगा इट विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻9 जूल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखो भले ही इसमें ज़्यादा टाइम लगा लेकिन हमने 3-4 चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली अलग से। डायरेक्टली भी अगर आप ध्यान रखो तो जो चेंज इन मतलब कभी भी अगर आपको वर्क डन निकालना है तो बस आप चेंज इन टोटल एनर्जी फाइंड कर लो। तो जो टोटल एनर्जी का चेंज होगा इट विल बी इक्वल टू माइनस मतलब आपको फाइनल टोटल एनर्जी से इनिशियल टोटल एनर्जी को बस आपको माइनस करना है। तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी वर्क डन and that is also equal to how much energy is required to transfer the satellite from one orbit to another orbit.